बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पूरा मुंह शीशे के सामने खोल कर देखें तो हलक नज़र आता है। अंग्रेज़ी में उसको युवेला कहते हैं। गोश्त के इस अजीब लटके हुए लोथड़े को समझने में साइंस ने बहुत अरसा लिया। इसका काम ये भी है कि जब हम खाना खाते हैं तो निगलते वक्त ये ऊपर उठकर सांस की नाली यानी नेसल कैविटी को बंद कर देती है। खुराक के जाने के बाद ये खुल जाता है। अगर इस खुराक का कोई बड़ा ज़र्रा इस नाली में चला जाए तो सांस बंद हो जाएगी और इस तरह इंसान की मौत वाक़या हो जाएगी। फिर भी कभी कभी कुछ ज़र्रात चले जाते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो फेफड़े हवा का तेज़ प्रेशर बनाकर ज़ोर से इसे बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम छींक कहते हैं। और इसी निज़ाम और इम्कानी ख़तरे से बचाव पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहता है, यानी अल्लाह ने इस पर रहम किया। वापस जिसने छींक मारी होती है वो कहता है यहदीकुमुल्लाह, कि अल्लाह तुझे हदायत दे, यानी तूने मेरे बारे में एक अच्छी बात कही। और फिर सुनने वाला कहता है कि बीइज़्निल्लाह, कि ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से था। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में मौजूद हर चीज़ की कोई ना कोई साइंस है और साइंस आज उसे दरियाफ्त कर रही है, लेकिन इस्लाम उसे 1400 साल पहले बता कर गया है। उसके बारे में मुकम्मल हदायत भी देकर गया है। बेशक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हसीन तरीन शाहकार है, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 5 कस्में उठाई हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन व हाज़ल बलादिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कि इन 5 चीज़ों की कसम उठाने के बाद कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को हमने सबसे अहसन पैदा किया। कुदरत के इस हसीन शाहकार से जब जब भी साइंस पर्दे उठाती जाएगी, लोगों के दिलों और उनके जहनों पर इस्लाम की हक्कानियत मज़ीद रासिख होती जाएगी। अगरचे ये बात सच है कि मुसलमान साइंस के मैदान में बहुत पीछे रह चुके हैं और जितनी भी नई इजादात और तहकीकात होती हैं इनमें या तो यहूदी शामिल हैं या ईसाई, लेकिन कुरान वो मुक़द्दस अज़ीम किताब है और वो अज़ीम मौजज़ा है जो यहूदियों की ज़बानों से भी अपने आप को हक मनवा रहा है, अपनी हर बात को सच साबित करवा रहा है और अपने कलामुल्लाह यानी अल्लाह का कलाम होने पर चीख चीख कर बता रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया था कि अल्लाह के कलाम में तुम किसी तरह का भी तज़ाद ना पाओगे। यही वजह है कि आज साइंस अपने ऊपर से जितने पर्दे हटाती जा रही है, कुरान हमारे सामने और निखर निखर कर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक पढ़ने की, कुरान पाक समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।